वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट का यह पहला वीडियो है जिसमें हम इंग्लिश के इंग्लिश पोएट्री सेक्शन को शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा क्लास 12th का पहला चैप्टर इंग्लिश पोएट्री का, जो कि है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, अर्थात एक खुशमय जीवन जीने के लिए किसी का कैरेक्टर अर्थात उसका चरित्र कैसा होना चाहिए। इसके राइटर हैं हमारे सर हेनरी वॉटन। तो चलिए देखते हैं अबाउट द पोएट, अर्थात पोएट के बारे में देखते हैं। सर हेनरी वॉटन वॉज बॉर्न, अर्थात हमारे जो सर हेनरी वॉटन थे वो जन्म लेते हैं इन 1568, अर्थात 1568 में सन हेनरी वॉटन का जन्म हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी एट विंचेस्टर, अर्थात विंचेस्टर से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जो कि हमारा ऑक्सफोर्ड मिडिल टेम्पल में है। ही बिकेम, वो बनते हैं, एजेंट बने, सेक्रेटरी बने, कहाँ पर, टू द अर्ल ऑफ एक्सेस, अर्थात अर्ल ऑफ एक्सेस में वो एजेंट भी रहे और एज अ सेक्रेटरी भी उन्होंने काम किया। ही वॉज द एम्बेसडर, वो एम्बेसडर थे एट द कोर्ट ऑफ वेनिस, अर्थात वेनिस की कोर्ट में वो एम्बेसडर भी रहे हैं। ही सर्व्ड, उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं वेरियस, बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनीतिक, मिशंस अर्थात राजनीतिक मिशंस भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेवा की है। तो अब देखते हैं हेनरी वॉटन जी का हमारा जन्म 1568 में हुआ था। इनकी जो एजुकेशन थी वो विंचेस्टर ऑक्सफोर्ड मिडिल टेम्पल से हुई थी। ये एक एजेंट और एज अ सेक्रेटरी भी काम कर चुके हैं अर्ल ऑफ एक्सेस में। ये एम्बेसडर रह चुके हैं कोर्ट ऑफ वेनिस के, और इन्होंने कई सारी सेवाएं दी हैं, जैसे राजनीतिक मिशन भी इन्होंने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा अबाउट द पोएम, अर्थात पोएम के बारे में। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट जो हमारा कवि है डिस्क्राइब बताता है द क्वालिटीज अर्थात गुणों को, नेसेसरी जो कि आवश्यक है, फॉर अ ट्रूली हैप्पी मैन अर्थात जो हमारा वास्तव में खुश रहता है उसकी क्या क्वालिटीज होती है वो बताता है। दैट इज इंडिपेंडेंस अर्थात वो स्वतंत्र है, ऑनेस्टली अर्थात वो ईमानदार है, ट्रूथफुलनेस अर्थात वो हमेशा सत्य बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अर्थात जो हमेशा आगे बढ़ने को सोचता है, क्लियर हार्टेडनेस दैट मीन्स उसके मन में कोई भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ही शुड आल्सो प्रे टू गॉड डेली अर्थात जो भगवान की प्रार्थना प्रतिदिन करता हो। अर्थात इसमें पोएम बताते हैं कि जो हमारा एक हैप्पी मैन होना चाहिए उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, वो सच बोलने वाला होना चाहिए और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ उसका जो हार्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अर्थात वो किसी के साथ में ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता हो, और उसे प्रतिदिन भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। इस तरीके से वो हैप्पी रह सकता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। इन दिस डायडेक्टिक पोएम अर्थात ये जो शिक्षाप्रद या शिक्षात्मक हमारी पोएम है उसमें सन हेनरी वॉटन जो हमारे हेनरी वॉटन सर हैं डिस्क्राइब बताते हैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, एक खुशहाल इंसान के कैरेक्टर के बारे में। ही शुड उसे होना चाहिए, बी इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र होना चाहिए, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार, एंड ट्रूथफुल अर्थात सत्य बोलने वाला होना चाहिए। अर्थात सर हेनरी वॉटन इस शिक्षाप्रद पोएम में बताते हैं कि कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन अर्थात एक खुशहाल इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और साथ ही सच बोलने वाला होना चाहिए। ही शुड बी फ्री फ्रॉम जेलिसी, वो होना चाहिए फ्री फ्रॉम बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए अर्थात मुक्त होना चाहिए, जेलिसी अर्थात ईर्ष्या देश की भावना से। इल विल का मतलब इच्छा होती, इल मतलब बीमार इच्छा अर्थात जिसकी इच्छाएं उल्टी हों, उल्टी का मतलब होता है जिसकी बुरी इच्छाएं हों। एंड वर्ल्डली एनेक्सटीज अर्थात जो संसारिक हमारी चिंताएं हैं उनसे भी वो बिल्कुल
फ्री होना चाहिए। ही शुड बी वेरी केयरफुल, वो बहुत ही केयरफुल होना चाहिए अर्थात सावधान रहना चाहिए। फ्लैटर्स का मतलब चापलूस अर्थात जो तुम्हारी झूठी अच्छाई करते हो। एंड रूमर्स, अफवाहों से भी उसे सावधान रहना होगा। ही शुड प्रे, उसे प्रे करनी चाहिए हमेशा। टू गॉड, भगवान की, डेली प्रतिदिन। फॉर गॉडली मेरिट्स अर्थात दैवी गुणों के लिए हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए। ही शुड नॉट बी, उसे नहीं होना चाहिए। ओवरजॉयड अर्थात ज़्यादा आनंदित। इन हिज अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स का मतलब होता है अगर वो कोई मंजिल पा लेता है या कोई गोल पा लेता है तो उसे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। एंड डिसकंसोलेट अर्थात दुखी भी नहीं होना चाहिए। इन फेल्योर्स अर्थात जब वो फेल हो जाता है तो उसे उतना ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। ही शुड बी मास्टर, वो एक टीचर है। ऑफ हिमसेल्फ, उसे खुद का टीचर होना चाहिए अर्थात उसके ऊपर उसी का जोर चलना चाहिए, कोई दूसरा उसके ऊपर राज नहीं कर सके। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है खुद की मन की शांति अर्थात वह आत्मसंतुष्ट। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान वाला होना चाहिए। आर द ग्रेटेस्ट, यही उसके सबसे बड़ी क्वालिटीज हैं अर्थात गुण है। ऑफ अ हैप्पी मैन अर्थात एक सुखमय इंसान की उसकी आत्मसंतुष्टि और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तो देखते हैं एक साथ इसको। इस शिक्षाप्रद पोयम में सन हेनरी वॉटरन बताते हैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, वो होना चाहिए इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार, ट्रूथफुल अर्थात सत्यवादी, उसे बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जेलिसी अर्थात ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, बुरी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए और सांसारिक चिंताओं से भी वो मुक्त होना चाहिए। उसे होना चाहिए केयरफुल अर्थात सावधान रहना चाहिए चापलूसों से और अफवाहों से। उसे प्रतिदिन प्रे करनी चाहिए भगवान की दैवीय गुणों के लिए। उसे नहीं होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा खुश अचीवमेंट्स पर और नहीं परेशान होना चाहिए उसके फेल्योर्स पर। ही शुड बी मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, उसे खुद का मास्टर होना चाहिए अर्थात स्वयं पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। आत्मसंतुष्टि और आत्मसम्मान ही उसका सबसे बड़ा गुण है एक हैप्पी मनुष्य का। चलिए अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन अर्थात अब इस पोयम का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहला स्टैंजा। हाउ हैप्पी, वो कितना खुश, इज है वो कितना खुश है या वो कितना खुश होगा। ही बॉर्न, जो पैदा हुआ था। आर टॉट, या जिसको सिखाया गया था। दैट सर्व, सर्व का मतलब किसी के काम करना या किसी के अंडर में काम करना। नॉट एनदर्स विल, एनदर मतलब किसी दूसरे की, विल मतलब इच्छा अर्थात किसी दूसरी की इच्छा के अंतर्गत कार्य करना अर्थात वो कितना खुश होगा जो किसी दूसरे की इच्छा के साथ में काम नहीं करता है। यह गुण उसमें हो सकता है कि पैदाइशी हो या किसी ने उसको सिखाया हो अर्थात जो किसी दूसरे के अंडर में काम नहीं करता है वो बहुत ही खुश रहता है। हो सकता है ये गुण उसमें पैदाइशी हो या किसी ने उसको सिखाया हो। हुज आर्मर, आर्मर का मतलब कवच होता है या हथियार मान सकते हैं या सुरक्षा वाला कोई भी उपकरण। जिसका कवच अर्थात सुरक्षा कवच इज हिज है। ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, थॉट मतलब विचार। जिसका कवच उसके ईमानदार थॉट्स हैं, थॉट्स मतलब विचार हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, ट्रुथ का मतलब सत्य अर्थात वो जो बिल्कुल सत्य बोलता है। हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, पावरफुल स्किल मतलब गुण। उसका ये सिंपल ट्रुथ बोलना ही उसकी सबसे बड़ा गुण है या उसकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए एक साथ देखते हैं। कवि कहता है कि जो किसी दूसरे की इच्छा पर कार्य नहीं करता है वो बहुत ही खुश होगा। हो सकता है यह गुण उसके अंदर पैदाइशी हो या किसी ने उसको सिखाया हो। जिसका कवच उसके ईमानदार विचार हैं और उसका सिंपल ट्रुथ अर्थात सच्चा होना ही उसका सबसे बड़ा गुण है। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा हुज पैशंस, पैशंस का मतलब होता है मन की इच्छाएं।
नॉट हिज मास्टर्स, मास्टर्स नहीं है, अर्थात जिसकी इच्छाएं उसकी मास्टर्स नहीं है, अर्थात वो आदमी खुश होगा जिसका मास्टर उसकी इच्छाएं नहीं है, अर्थात उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया है। हु सोल, जिसकी आत्मा, सोल मतलब आत्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड, जो हमेशा तैयार रहती, फॉर डेथ, अर्थात वो मरने से भी डरता नहीं है। अनटाइड अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र है। अनटू द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में वो बिल्कुल फ्री है। विद केयर, उसको केयर से भी कोई मतलब नहीं है। ऑफ प्रिंसली लव, उसे राजकुमारों के जैसे प्रेम की भावना नहीं है। और या वल्गर ब्रीथ, अर्थात अगर कोई उसकी बुराई भी करता है तो भी वो इन सब से स्वतंत्र है, अर्थात इन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देता है। इन लाइनों में कवि कहता है कि वो बहुत ही खुश होगा जिसने अपनी इच्छाओं को काबू में कर लिया, अर्थात जिसका गुरु उसकी इच्छाएं नहीं है, जिसकी आत्मा या जो इंसान हमेशा तैयार रहता है मरने के लिए। अनटाइड, वो स्वतंत्र है इस पूरे संसार की केयर से भी और राजकुमारों जैसे प्रेम की भावना से भी और दूसरों की बुराइयों से भी वो बिल्कुल फ्री है, उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट संजय है हमारा, हु हैथ, जो रखता है, हिज लाइफ अर्थात अपने जीवन को, फ्रॉम र्यूमर्स, अर्थात जो अपने जीवन को रखता है, र्यूमर्स फ्रीड, र्यूमर्स मतलब अफवाहों से दूर रखता है, अर्थात जो अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है। हुज अर्थात जिसका, कॉन्शियस अर्थात अंतर की जो इच्छाएं होती हैं, जो अंतरात्मा, इज हिज वो है। स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, स्ट्रॉन्ग रिट्रीट का मतलब होता है सबसे शक्तिशाली, रिट्रीट का मतलब शरण देने वाला, अर्थात जिसकी अंतर आत्मा ही उसका सबसे बड़ा शरणार्थी है, अर्थात जो अपनी अंतर आत्मा की आवाज को पूरे मन से मानता है। हुज स्टेट, जिसकी स्थिति को कैन नाइदर नहीं कर पाते हैं, फ्लैटर्स मतलब चापलूस लोग, फीड संतुष्ट, अर्थात जिसकी स्थिति को चापलूस भी संतुष्ट नहीं कर पाते, अर्थात कभी कभी भी चापलूसों से संतुष्ट नहीं हो रहा है। नॉर र्यून, र्यून का मतलब नष्ट भी नहीं कर पा रहे, मेक करना होता है। अप्रेजर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो सब कुछ खत्म कर देता हो, कह सकते हैं सब कुछ नष्ट करने वाला। ग्रेट अर्थात जो महान, नष्ट करने वाला है, वो भी इसका कुछ भी नहीं खत्म कर पाता है। तो चलिए एक साथ देखते हैं। वह इंसान जो रखता है अपने जीवन को इन अफवाहों से दूर और जिसकी अंतर आत्मा ही उसका सबसे बड़ा शरणार्थी होती है, अर्थात जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, और वो जिसकी स्थिति इन चापलूसों के द्वारा भी संतुष्ट नहीं होती, अर्थात चापलूसों पर जो ध्यान नहीं देता है, वो बड़े से बड़े दमन करता, अर्थात जो सबको मारने वाला है, वो भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है या नष्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट संजय है हमारा, हु इनवाइस नन, इनवाइस का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या रखना, नन मतलब नहीं रखना, अर्थात जो किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है। हुम चांस डथ रेज, जिसका किसी कारणवश चांस मिल गया और वो रेज कर गया, अर्थात आगे बढ़ गया। अगर एक इंसान ईर्ष्या नहीं कर रहा है किसी दूसरे इंसान से जिसको चांस के द्वारा कोई उन्नत कार्य प्राप्त हुआ है या उन्नत प्रगति प्राप्त हुई है, नॉर वाइस और ना ही वो बुराई करता है, अर्थात एक ऐसा इंसान वो हमेशा खुश रहता है जो किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है और ना ही उसकी बुराई करता है, जिसका भाग्य चमक रहा हो। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कि नहीं समझ पा रहा है, अर्थात जिसके अंदर ये नहीं होते हैं वो अच्छा समझ सकता है और जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती, अर्थात जो बुराई करता है वो कभी नहीं समझेगा। हाउ डीपेस्ट, की ये कितनी गहरी है। वाउंड्स, वाउंड्स का मतलब हमारा दुख होता है, अर्थात कितने कष्ट मिले हैं। आर गिवन विद प्रेज, इतनी ऊपर उठने में या इतने प्रेज होने में उसको कितने दुख झेलने पड़े हैं। अब बात करते हैं एक हैप्पी मैन की। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, जो एक हैप्पी मैन होता है वो किसी सरकार के नियमों को नहीं मानता है, बट रूल्स ऑफ गॉड, वो हमेशा गुड रूल्स को ही मानता है, अर्थात भगवान के रूल्स कह सकते हैं या अच्छे नियमों का पालन करता है।
चलिए अब एक साथ देखते हैं। वो एक ऐसा इंसान जो किसी की बुराई नहीं करता है और ना ही किसी से ईर्ष्या भावना रखता है। एक ऐसे इंसान से जिसका चांस के साथ में भाग्य चमक गया है। एक ऐसा इंसान वो कभी नहीं समझ पाएगा जिसने ये सारी चीज़ें नहीं देखी हों कि ये जो हमारा दुख है या कष्ट है कितने गहरे होते हैं, या ये हमको कैसे प्राप्त हुआ है, ये प्रेज अर्थात ये भाग्य उसका कैसे समझा है, ये कोई नहीं समझ सकता है। एक अच्छा इंसान वही होता है जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करता है, बट वो उन नियमों का पालन करता है जो अपने लिए भी अच्छे हैं और दूसरों के लिए भी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हु गॉड डथ, डॉथ का मतलब होता है करता है, लेट एंड अर्ली या तो लेट में भी करता है या जल्दी कर लेता है। प्रे का मतलब पूजा करना या किसी की प्रार्थना करना, अर्थात वो आदमी जो भगवान की जो करता है लेट में या जल्दी प्रार्थना, अर्थात एक आदमी चाहे वो जल्दी करता हो या लेट में करता हो प्रार्थना, वो हमेशा खुश रहेगा। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है भगवान के द्वारा दिए गए गुण या ईश्वरी वरदान को प्राप्त करने के लिए मोर, अर्थात वो हमेशा चाहता है कि और प्राप्त हो। देन गिफ्ट्स टू लेंड, और ये जो गिफ्ट्स हमारे जो आज संसार में हमको मिले हैं उनके लिए नहीं करता है, वो भगवान के ईश्वरी गुणों के लिए वो पूजा करता है। अर्थात वो इंसान हमेशा खुश रहेगा जो जल्दी या लेट भगवान की पूजा करता है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वरी गुणों के लिए, ना कि सांसारिक गिफ्ट्स के लिए। हु एंटरटेन्स, जो सबको खुश रखता है या एंटरटेन करता है। द हार्मलेस, अर्थात बिना नुकसान पहुंचाए। डे, पूरे दिन में, अर्थात जो इंसान बिना नुकसान पहुंचाए किसी को खुश रखता है। विद अ वेल चूजन, जो कि एक अच्छे तरीके से चूज किया गया है, या तो वो बुक लेता है या फिर वो किसी मित्र के साथ पूरा दिन व्यतीत करता है। तो आइए चलते हैं पूरा स्टैंजा एक साथ समझते हैं। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, दैट मीन्स वो इंसान बहुत ही खुश रहता है जो लेट या जल्दी हमारी भगवान की पूजा कर लेता है और सिर्फ ईश्वरी गुणों के लिए, ना कि किसी संसारिक गिफ्ट के लिए। और एक ऐसा इंसान हमेशा खुश रहेगा जो सबको एंटरटेन करता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पूरा दिन, और हमेशा वो अपने दिन को एक अच्छे तरीके से चूज करता है किसी बुक को या मित्र को, जिससे वो खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस मैन, ये जो आदमी है, इज फ्री फ्रॉम, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। सर्वाइल बैंड, सर्वाइल का मतलब होता है हमारा नौकर वाला जीवन, अर्थात जो नौकरों जैसे जीवन व्यतीत नहीं करता है, अर्थात वो फ्री है बिल्कुल। ऑफ होप टू राइज, उसे ऊंचा उठने की भी आशा नहीं है। आर फियर टू फेल, और ना ही उसे फेल होने का डर है, अर्थात ना तो वो ज़्यादा ऊंचा उठने की इच्छा रखता है और ना ही उसे फेल होने का कोई डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब वो खुद का लॉर्ड है, अर्थात भगवान है, अर्थात वो खुद का राजा है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, जबकि उसके पास कोई भी जमीन, अर्थात उसके पास कुछ भी नहीं है। एंड हैविंग नथिंग, वो कुछ नहीं है उसके पास। ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसके पास सब कुछ है। अर्थात इस लास्ट स्टैंजा में हमारा कवि कहता है कि वो इंसान जो बिल्कुल फ्री है किसी दूसरे के दास्तापूर्ण जीवन, अर्थात नौकरों जैसे जीवन से, ना ही उसको ऊपर उठने का शौक है और ना ही उसे फेल होने का डर है। वो हमेशा खुश रहता है, वो खुद का राजा है, जबकि उसके पास कोई भी जमीन नहीं है और उसके पास सब कुछ है, जबकि उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। ये थी हमारी पोयम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जो कि 1 by 1 लाइन बाय लाइन आपको कंप्लीट करा दी गई है। जल्द ही नेक्स्ट पोयम आपकी YouTube चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक आप इस चैनल पर बने रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें और इस पोयम को आराम से घर पर बैठकर देखें और समझें। तब तक के लिए थैंक यू।